रूस ने दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस से लड़ने वाली वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कोरोना की वैक्सीन को रूस ने स्पुतनिक 5 नाम दिया है, जो कि एक सैटेलाइट का भी नाम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनका देश वैक्सीन रजिस्टर कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। व्लादिमीर पुतिन ने बताया कि कोरोना की वैक्सीन उनकी 2 बेटियों में से एक बेटी को दी गई है और अब वो बेहतर महसूस कर रही हैं। पुतिन ने कहा, वैक्सीन सभी जरूरी टेस्ट से होकर गुजरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि रूस ने कोरोना वैक्सीन से जुड़ी कोई जानकारी नहीं दी है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि लोगों में विश्वास बढ़ा है और डर भी कम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से मृत्यु दर को 1% से भी नीचे लाने का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करें। चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, हम अनुभव कर रहे हैं कि हम लगातार एक टीम बनकर के काम कर पा रहे हैं और यही टीम स्पिरिट जो है वो एक परिणाम लाने में हम सफल हुए हैं। देश में कोरोना की लगातार तेज होती रफ्तार आज थोड़ी कम हुई। बीते 24 घंटे में संक्रमण के 53,601 नए मामले मिले हैं। 24 घंटे में 871 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। इसी के साथ देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 22,68,675 हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत नाजुक बनी हुई है। दिल्ली में सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में प्रणब मुखर्जी वेंटिलेटर पर हैं। अस्पताल ने कहा है कि ब्रेन सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। सर्जरी से पहले 84 साल के प्रणब मुखर्जी कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। प्रणब मुखर्जी को सोमवार दोपहर 12:07 पर दिल्ली कैंट के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अमेरिका में 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप हासिल करने वाली छात्रा सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में यूपी पुलिस ने कहा है कि केस छेड़खानी का नहीं है, बल्कि ये एक हादसा था। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की के गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। सुदीक्षा के परिवार ने आरोप लगाया कि बाइक सवार 2 लड़के सुदीक्षा की बाइक को बार-बार ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें परेशान कर रहे थे। मंचलों को ही जिम्मेवार मानता हूं, जो ऐसे वो करते हैं, शायद किसी और के साथ भी ना हो। उनके सख्त कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ। सुदीक्षा गौतम बुद्ध नगर में अपने घर से चाचा के साथ बुलंदशहर जा रही थी। सोमवार को बाइक से नीचे गिरने की वजह से सुदीक्षा की मौके पर ही मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत केस को बिहार से मुंबई ट्रांसफर करने की रिया चक्रवर्ती की मांग वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस केस से जुड़े सभी पक्ष अपनी लिखित दलील गुरुवार तक जमा करा दें। इस केस में रिया चक्रवर्ती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि सीबीआई को सुशांत केस की जांच की इजाजत न दी जाए। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया, बिहार पुलिस की जांच और केस को सीबीआई को सौंप देना गैर कानूनी है। बिहार सरकार की ओर से कहा गया, राजनीतिक दबाव की वजह से महाराष्ट्र में अब तक सुशांत केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। अब जब मामला उनके पर आ रहा है और उनके ऊपर शिकंजा जब कस रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सारे तथ्य उनके खिलाफ आ रहे हैं और उनका इन्वॉल्वमेंट इस पूरे संगीन क्राइम में इस्टेब्लिश होता जा रहा है रोज दिन पर दिन, अब उनको मीडिया ट्रायल सडनली लग रहा है। तो इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सच्चाई जानने का हक हर इंसान को इस देश में है। सुशांत सिंह राजपूत की फोरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि उनके शरीर में जहरीला पदार्थ नहीं मिला और न ही शरीर पर चोट के निशान थे। प्रवर्तन निदेशालय सुशांत सिंह केस में एक्टर रिया चक्रवर्ती के दिए जवाबों से संतुष्ट नहीं है। सूत्रों के मुताबिक रिया चक्रवर्ती ईडी के कई सवालों का जवाब नहीं दे पाई। सूत्रों के अनुसार 2018-19 में रिया चक्रवर्ती की सालाना आय 18 लाख थी, लेकिन उन्होंने 25 लाख का फ्लैट खरीदा और 2017-18 में रिया ने 34 लाख का निवेश किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज मुंबई में सुशांत सिंह की बहन नीतू सिंह का बयान दर्ज किया। सुशांत सिंह की मैनेजर श्रुति मोदी और सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी से भी आज ईडी ने पूछताछ की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि जो होना होता है वो होता है। राजस्थान कांग्रेस का संकट खत्म होने के बाद जयपुर लौटे सचिन पायलट ने पिछले दिनों खुद की कही बातों पर दुख भी जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी काम देगी उसे करूंगा। जो कहा गया मुझे दुख है उस बात का, मुझे पीड़ा है
और मुझे दर्द भी है कि इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। मैंने कोई डिमांड नहीं रखी है पार्टी से और मैं तो कार्यकर्ता और एक एमएलए बनकर काम कर रहा हूँ, करता रहूंगा। जो मुझे पार्टी बोलेगी मैं काम करने को तैयार हूं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हाईकमान ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है और दिल्ली में जो फैसले हुए हैं उसके आधार पर आगे की रणनीति बनेगी। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों की भी नाराजगी दूर करने की बात कही। जो लोग आए हैं अब वो किन परिस्थितियों में गए हैं, क्यों गए हैं, क्या वादे किए गए थे उनसे, क्या नाराजगी मुझसे है, वो हम दूर करने का प्रयास करेंगे। शायर राहत इंदौरी थोड़ी देर में सुपुर्दे खाक किए जाएंगे। इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में राहत इंदौरी का हार्ट अटैक से निधन हुआ था। राहत इंदौरी 70 साल के थे। आज ही उन्होंने ट्वीट कर बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। मैं इंदौर के अरबिंदो हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। दुआ कीजिए जल्द से जल्द इस बीमारी को हरा दो। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल। यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें रविवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी निमोनिया से भी पीड़ित थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, मकबूल शायर राहत इंदौरी जी के गुजर जाने की खबर से मुझे काफी दुख हुआ है। उर्दू अदब की वो कद्दावर शख्सियत थे। अपनी यादगार शायरी से उन्होंने एक अमिट छाप लोगों के दिलों पर छोड़ी है। आज साहित्य जगत को बड़ा नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू परिवार में पैतृक संपत्ति के बंटवारे में फिर बेटियों को भी बराबरी का भागीदार माना है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने आज फैसले में कहा कि भले ही किसी बेटी के पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 के लागू होने से पहले हो गई हो, लेकिन फिर भी ऐसी बेटियों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। पहले इस कानून में ये शर्त थी कि 9 सितंबर 2005 को जिंदा रहे किसी पिता की संपत्ति में बेटी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे बदलते हुए कहा कि पिता की मृत्यु से इसका कोई वास्ता नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया है कि जम्मू कश्मीर के कुछ चुनिंदा इलाकों में 4G इंटरनेट सर्विस बहाल होने वाली है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि जम्मू और कश्मीर डिवीजन में एक जिले में ट्रायल के तौर पर 4G सर्विस बहाल की जाएगी। जम्मू कश्मीर में 4G सर्विस पर यह राहत 15 अगस्त के बाद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में 16 अगस्त से माता वैष्णो देवी की यात्रा भी दोबारा शुरू की जाएगी। इसको लेकर जल्द ही जरूरी गाइडलाइंस स्थानीय प्रशासन की ओर से जारी की जाएंगी। कोरोना महामारी की वजह से 5 महीने से वैष्णो देवी की यात्रा बंद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और आसपास के इलाकों में बाढ़ से बिगड़े हालात की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामान भी बांटा। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की त्रासदी के बीच कोरोना संकट से निपटने के लिए सामाजिक दूरी और मास्क पहनने की भी अपील लोगों से की। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.